जय हिंद साथियों, आपने सेना में भर्ती के नाम पर ठगी के मामले तो बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको सेना के जवान द्वारा की गई ठगी की वो कहानी सुना रहे हैं जिसने करोड़ों की ठगी करने के साथ ही सेना की छवि भी खराब की है। खास बात यह भी है कि इस फौजी ने सबसे पहले अपने खास दोस्त को ही ठगी का शिकार बनाया और ये अब तक 2,68,00,000 रुपए की ठगी कर चुका है। दरअसल इस पूरे मामले में दैनिक भास्कर न्यूज हाउस ने फौजी ठग के दोस्त से बातचीत की है और वो दोस्त ही आपको यह पूरी कहानी सुना रहा है। तो चलिए साथियों, सुनते हैं ठगी की ये पूरी कहानी। बीटीसी कंपनी की क्रिप्टो करेंसी स्कीम के नाम पर रीवा में सेना के जवान पुष्पेंद्र यादव द्वारा ठगे गए लोगों से दैनिक भास्कर ने बातचीत की है। फोन पर चर्चा के दौरान आकाश मिश्रा यानी फौजी के दोस्त ने बताया कि जालसाजी कर करोड़ों रुपए डकारने वाले फौजी ने पहला शिकार मुझे ही बनाया था, क्योंकि मैं उसके बचपन का दोस्त था और गाँव का पड़ोसी भी था। पुणे में रियल एस्टेट और होटल कारोबार करने वाले आकाश मिश्रा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन लगते ही 21 अप्रैल 2021 को वह गांव आ गया। इसी बीच फौजी पुष्पेंद्र यादव उसके घर पहुंच गया, जहां दोनों ने एक दूसरे के रोजगार, उनके बिजनेस के बारे में जानकारियां साझा की। वह अपने दोस्त की BMW कार और उसके रहन सहन को देखकर चकरा गया। इसके बाद फौजी ने उसे अच्छी जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने का लालच दिया। फौजी ने कहा कि आजकल हम फौजी लोग म्यूचुअल फंड को छोड़ क्रिप्टो करेंसी स्कीम में पैसे लगाते हैं, आप भी थोड़ा इन्वेस्ट करिए और अच्छा फायदा उठाइए। हालांकि उसके दोस्त मिश्रा ने इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम चलती ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वह फौजी उसके पीछे पड़ा रहा और कुछ दिन बाद वह फौजी फिर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। उसने कहा कि भैया क्या करना है। मिश्रा ने कहा मुझे पुणे निकलना है, यानी पुणे जाना है। जिस पर फौजी ने कहा कि मैं कभी BMW कार में नहीं बैठा, आप पुणे जा रहे हैं तो मैं आपकी गाड़ी में साथ चलता हूं। और पुणे पहुंचने पर फौजी ने अपने दोस्त आकाश मिश्रा के साथ उसके दोस्तों से भी मिलना जुलना शुरू कर दिया। सबको आर्मी का अपना आई कार्ड दिखाकर उसने ठगी का प्लान समझाना लोगों को शुरू कर दिया। मूल रूप से लौर थाना अंतर्गत उरुआ गांव निवासी आकाश मिश्रा ने यह भी बताया कि आखिरकार पुष्पेंद्र यादव को बचपन का दोस्त और फौजी समझकर मैंने उसे 1,00,000 रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद फौजी ने कहा कि भैया 10,000 रुपए ब्याज आ गई है, क्या करना है। तो मिश्रा ने कहा कि आगे और लगा दो। और फिर कुछ दिन बाद फौजी पर भरोसा करके मिश्रा ने 1,00,000 रुपए उसे और दे दिए। मतलब फौजी जिस कंपनी की बात कर रहा था उसमें मिश्रा ने अब 2,00,000 रुपए लगा दिए। उसने कुछ दिन बाद बताया कि यह राशि बढ़कर अब 2,20,000 हो गई है। जब मिश्रा को कुछ विश्वास हुआ तो उसने फौजी को 5,00,000 रुपये और इसमें इन्वेस्ट के लिए दे दिए। इसके बाद आकाश को 1,00,000 रुपये की जरूरत पड़ी तो फौजी ने फोन पे करके उसको 1,00,000 रुपये वापस दिए। यानी इस तरह फौजी के इस काम से और विश्वास बढ़ता गया और आकाश ने बताया कि आगे चलकर फौजी ने उसको मोहरा बनाया और उसके रिश्तेदारों से 2,68,00,000 रुपये की ठगी कर ली। फौजी दोस्त की कंपनी में आकाश की बुआ, चाचा और भी कई रिश्तेदारों ने पैसा जमा किए और वो सब ठगे गए। बताया जा रहा है कि 28 नवंबर से वह गोलमाल करने लगा। उधर वह लग्जरी कार खरीद चुका था, आलीशान घर भी बनवाया। तब उन सबको लगा कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, जिस पर पुलिस से शिकायत की। इधर फौजी ने आकाश के भाई के जरिए भी कई लोगों से रुपये जमा कराए हैं। इनमें से आदर्श तिवारी ने 21,00,000 रुपये फौजी की कंपनी में जमा किए। इस तरह रुपये जमा करने का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। मामले में बताया जा रहा है कि ठगी के शिकार हुए ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए रुपये जमा करके रखे हुए थे। उन्हें लगा कि इस कंपनी में पैसा जमा करने से बढ़कर पैसा मिलेगा, जिससे कि बेटी की शादी और अच्छी तरह से कर सकेंगे। लेकिन अब इन लोगों को यह चिंता सता रही है कि बेटियों के हाथ पीले कैसे किए जाए। ठगी के शिकार हुए लोगों ने फौजी से पूछा कि तुम ड्यूटी में नहीं जाते हो, तो वह फौजी यहाँ तक कह गया कि मन मर्जी से छुट्टी के लिए वह 1,00,000 रुपये हर माह सूबेदार को देता है। साथियों, फाइनली इस मामले में सेना के जवान पुष्पेंद्र यादव निवासी घोरहा थाना लौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो सिविल लाइन पुलिस ने 1 दिन के रिमांड पर इसे लिया था, लेकिन रिमांड अवधि पूरी होते ही जिला न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
अधिकारियों का दावा है कि अब लौर थाना पुलिस रिमांड का आवेदन लगाकर पुलिस कस्टडी में लेगी, जिससे गांव में शुरू हुई ठगी की इस कहानी का अंत किया जा सके। तो देखिए साथियों, आजकल ठगी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। चाहे फिर सेना भर्ती की ही बात करें, वहां भी आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से ठगी की जाती है। इसलिए आप सभी ठगों से सावधान रहें और अपने परिचितों को, अपने जानकारों को भी इनसे सावधान करते रहें, ताकि वो किसी ठगी का शिकार न हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।